क्वेश्चन को, ठीक है। 2 पे पावर -3, दूसरा क्वेश्चन है 4 पे पावर -2, तीसरा है 6 पे पावर -3, चौथा है 64 पे पावर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, करना क्या है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी पे भी पावर, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही माइनस में रह जाएगा तो ये नहीं ऐसे लिखाएगा, याद रखिए, ये ऐसे नहीं लिखाएगा। तो माइनस वाला के लिए क्या करें, यहाँ पर तो बात रुक जाता है, तो रुकना नहीं, सीखना है। एक और यहाँ पे बता देते हैं, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 58,584 पे पावर 0 है, तब भी इसका मान 1 ही होगा। 24 पे पावर 0 है, इसका मान 1 ही होगा। यानी किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। अच्छा, अब माइनस रहेगा तब क्या करेंगे भाई, तो माइनस वाला के लिए देखिए, सबसे पहले माइनस रहेगा ना, तो ऊपर में 1 करके और माइनस खत्म कर देना है। माइनस खत्म करने के लिए आपके ऊपर में 1 लिखा जाता है, अंश को 1 बना देते हैं और ये बट्टा में चल जाता है हर में। बात समझ में आ रहा है। अब इसको आप हल करिए। अब यहाँ से क्या है, माइनस में नहीं है तो ये 2 गुने 2 गुने 2 लिखा सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 1, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 1, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 पे पावर है, 4 पे पावर -2, इसको भी ऐसा ही करेंगे, 4 पे पावर 2, ठीक है, 1, 4 गुने 4 यानी 1/16, ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे आपका आ गया बट्टा में भी है, 64 पे पावर -1/2, 64 पे पावर -1/2 है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए भी वही नियम है, इस तरह से कर देते हैं, 64 1/2, ठीक। अब ये देखिए इसको कैसे करना है, एक जब भी पावर के बट्टा में जो रहता है ना, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो 2 का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल में हमेशा ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ पर 2 छुपल रहता है, और 3 दे दिया मतलब घनमूल के लिए दे दिया है, घनमूल के लिए दे देता है, वर्गमूल का मतलब समझ में आ जाता है, नहीं कुछ है तो वर्गमूल है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं 2 है मतलब वर्गमूल है, तो वर्गमूल 64 का कितना निकलता है 8, तो ये भी आपको बन गया। तो घटाओं का करने अच्छा से समझ में आ गया होगा।